विकी कौशल की फिल्म आई थी छावा। ये छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन इसको अब नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, ये डिमांड है। लेकिन ऐसे नहीं, वजह के साथ है। 5 वजह बता रहा हूं कि क्यों एक ये जो ख्वाहिश निकली है, क्यों निकली है। वह विकी कौशल एक बार फिर से अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे, और इस बार जो ये ऐतिहासिक ड्रामा था ना छावा, ऐसा दमदार परफॉर्म किया उसमें कि मेरी नजरों में तो वही भैया छावा बने। हर कोई जबान पर सिर्फ इतना कह रहा था कि यार इससे बेस्ट नहीं हो सकता था कोई विकी कौशल की जगह। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा तेज है, लेकिन अब लोगों का मानना है कि भाई इस साल का नेशनल अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि विकी कौशल को दे दीजिए, जिस तरीके से उसने छावा का किरदार निभाया है। जी हाँ, 5 वजह बताऊंगा। सबसे पहले तो एक ऐसी कहानी जिसके बारे में नहीं पता था वो छुई गई है इस फिल्म के जरिए। जी हाँ, छावा की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी कहानी है। एक ऐसा योद्धा संभाजी महाराज की गाथा है ये, जिसके बारे में आम जनता को नहीं मालूम था। आप महाराष्ट्र वाले इलाके में जाएंगे, वहां पर हो सकता है लोगों को इंफॉर्मेशन हो, बट उसके बाहर नहीं थी। फिल्म ने इतिहास के उन पन्नों को खोला है जिसे अब तक लोगों की नजरों से दूर रखा गया था। मतलब कमाल की तरीके से इस फिल्म को पेश किया गया, कहानी को पेश किया गया, और जिस तरीके से ऑडियंस से जुड़ी वो बेइंतहा कमाल था। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली वजह इसकी कहानी है। दूसरी वजह विकी कौशल है। जिस तरीके से एक्ट किया ना इस फिल्म में विकी कौशल ने, वो कमाल था। यूं तो देखो, आप जब विकी कौशल की बात करते हो, आप मसान से लेकर यहां तक आ जाओ छावा तक, हर एक फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को बेइंतहा अच्छे से निभाया, चाहे कॉमेडी हो या कोई भी हो। लेकिन जब आप संभाजी महाराज में इस छावा को देखते हो, जब आप इसमें विकी कौशल को देखते हो, तो ये जो जज्बा, जुनून और सीरियसनेस दिखाता है ना, युद्ध के मैदान से लेकर इमोशनल सीन तक, हर जगह विकी कौशल, हर फ्रेम में विकी कौशल ने दिलों को छुआ है। तीसरी, इसके डायलॉग्स। देखो, कहानी दमदार है, नो डाउट, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, लेकिन जो फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स है ना, उस तो बड़े कमाल के हैं। हर एक डायलॉग कहानी को आगे लेकर जाता है, ऑडियंस को छूता है, उनके दिल पर कब्जा करता है, उनको बांध के रखता है फिल्म से। और कई डायलॉग ऐसे थे जिसमें थिएटर में तालियों से लेकर सीटियां सब कुछ खूब कायदे से हुई। जी हाँ, इतिहास की गूंज जब कायदे से गूंजी जाती है ना, तो दोस्त आवाज बड़ी दूर तक जाती है। चौथी वजह है इसको ना, जो कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो होता यह कि आज के दौर में बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं इतिहास के साथ, थोड़ा सा पन्नों को पलटते हैं, लेकिन काफी कुछ चेंज कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि थोड़ी सी देशभक्ति की भावना ज्यादा डाली जाए, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी ऑडियंस को खुश किया जाए, वो चीज की जाती है फिल्मों में। लेकिन छावा के साथ कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल कहानी है, असली कहानी, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ये सबसे बड़ी बात इस फिल्म की, जिसने सच्चाई को दिखाया, जिसने इस ऑडियंस को जोड़ा है। 5वीं वजह इसका इमोशनल कनेक्ट है। फिल्म के आखिर में जब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है तो थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। ऑडियंस सिर्फ किरदार नहीं बल्कि उनके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिमाग घूम जाता है। सोचिए, फिल्म को कई घंटे तक देखने के बाद भी ऑडियंस के जहन में यह रहता है कि ये क्यों हो रहा है। आज भी सवाल आता है कि क्यों हुआ था। तो कुल मिला के 5 वजह मेरे हिसाब से जिनसे छावा को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।